हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसमें जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे स्टूडेंट। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग का ख़त्म हो चुका है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग का जो है सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा। तो इसमें जो है आज हम लोग डे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाके मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखें। बायोलॉजी का जो है हम लोग का चैप्टर है स्टूडेंट, वो चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे वो होगा सेल, टिश्यू और स्केलेटन सिस्टम। इसको जो है इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कोशिका का कौन सा भाग गेट कीपर कहलाता है। तो कोशिका का कौन सा भाग गेट कीपर कहलाता है, तो कोशिका झिल्ली कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका झिल्ली पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेल जैसा पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेल जैसा पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्म। जो ऑप्शन में नहीं है स्टूडेंट, कोई इसको जो है कोशिका द्रव भी हिंदी में बोलते हैं। तो कोशिका द्रव कोशिका केंद्र के चारों ओर होता है और कोशिकांगों को सहारा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका का कौन सा कोशिकांग पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का कौन सा कोशिकांग पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव क्या है। तो जीव द्रव जो है कोशिका द्रव प्लस केंद्रक है। क्या है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक है। प्रोटोप्लाज्म में कोशिका द्रव और नाभिक दोनों शामिल होते हैं। यह कोशिका का जीवित भाग है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है राइबोसोम जो है जिम्मेदार है। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका का क्या कार्य है। तो खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका का कार्य जो है क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण एवं परिवहन। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण एवं परिवहन। आर पर राइबोसोम लगे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कोशिका भाग उसे आकार और समर्थन प्रदान करता है। तो कौन सा कोशिका भाग उसे आकार और समर्थन प्रदान करता है, तो ये करता है कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 9, चिकनी अंतःपद्रवी जालिका मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है लिपिड और वसा संश्लेषण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका का कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैला कहलाता है। तो ये कहलाता है लाइसोसोम। इसको लाइसोजोम भी बोलते हैं या लाइसोसोम भी बोलते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ को पचाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पूरी कोशिका को भी। क्वेश्चन नंबर 12, गोल्जी निकाय का कार्य क्या है। तो गोल्जी निकाय का कार्य है पैकेजिंग और श्रवण। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार होता है। तो ये जिम्मेदार होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़कर भोजन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन प्लास्टिड नहीं है। तो कौन प्लास्टिड नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्लास्टिड रंगहीन होता है और स्टार्च संग्रहण करता है। तो ये होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और यह स्टार्च, तेल आदि का भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कोशिकांग कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये करता है नाभिक।
जिसको केंद्रक भी बोलते हैं। तो नाभिक में डीएनए होता है जो कोशिका को सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पादप कोशिकाओं में रसिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रसिकाओं का मुख्य कार्य है भंडारण और स्फीति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 18, नाभिक का कौन सा भाग राइबोसोम बनाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम बनाने वाला भाग है और यह नाभिक के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की 2 झिल्ली होती है, इसमें अपना डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो अनुवांशिक पदार्थ जो है केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है जाइलम। जो क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोएम किसके परिवहन में सहायक होता है? तो फ्लोएम जो है खाना भोजन के परिवहन में जो है सहायक होता है। फ्लोएम पत्तियों से तैयार भोजन को पूरे पौधों में पहुँचाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक सरल अस्थायी ऊतक है? तो पैरेन्काइमा जो है एक सरल अस्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे के नरम भागों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ऊतक पौधों को यांत्रिक समर्थन और लचीलापन प्रदान करता है? तो ये करता है कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोलेनकाइमा पौधों के बढ़ते भागों को समर्थन और लचीलापन देता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है और पौधों को कठोरता देता है? तो ये देता है स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, मेरिस्टमैटिक ऊतक मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये जिम्मेदार होते हैं वृद्धि के लिए। मेरिस्टमैटिक ऊतक जो है किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो विकास या वृद्धि के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं। मेरिस्टमैटिक ऊतक विभाजित रहते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जड़ और तने की नोक पर कौन सा मेरिस्टमैटिक ऊतक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीर्ष विभिजोतक ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का कार्य क्या है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का कार्य है इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरकैलरी मेरिस्टेम घासों में इंटरनोड्स की वृद्धि में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो फ्लोएम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम एक जो है जटिल अस्थायी ऊतक है जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा पौधों का ऊतक सिव ट्यूब और साथी कोशिकाओं से बना होता है? तो ये बना होता है फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम में सिव ट्यूब साथी कोशिकाएं फ्लोएम पैरेन्काइमा और तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है उपास्थि। उपास्थि जो है एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के भागों को सहारा और लचीलापन देता है, जैसे कान और नाक। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी मांसपेशी इच्छा से नियंत्रित होती है? तो कंकाल मांसपेशी जो है इच्छा से नियंत्रित होती है। कंकाल मांसपेशी जो है हड्डी से जुड़ी होती है और इन्हें इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है। रक्त एक द्रव संयोजी ऊतक है जो गैस, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा उपकला ऊतक आंत में अवशोषण में मदद करता है? तो ये करता है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार ऊतक जो है लंबे होते हैं और आंतों में पोषक अवशोषण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो कंडरा है। कौन है? कंडरा है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऊतक शरीर की क्रियाओं को समन्वय और नियंत्रण करता है? तो ये करता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में न्यूरॉन्स होते हैं जो संकेतकों को भेजकर शरीर के क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक कौन है? तो ये स्नायु है। कौन है? स्नायु। स्नायु है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है और गति और सहारा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38, हृदय मांसपेशियां केवल कहाँ पाई जाती है? तो हृदय में पाई जाती है। हृदय मांसपेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं और यह जो है स्वैच्छिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 39, रक्त वाहिकाओं की परत एपिथेलियल संरचना कौन सी है? तो ये है
एस्केबाइमस एपिथीलियम। कौन है स्टूडेंट? तो एस्केबाइमस एपिथीलियम है। एस्केबाइमस ऊतक पतले और चपटे होते हैं जो रक्त वाहिकाओं में पदार्थों के आदान प्रदान को आसान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी मांसपेशी रेखाहीन और स्वैच्छिक होती है? तो ये होती है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी जो है रेखाहीन और स्वैच्छिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 80 हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है? तो पेट्रोल गर्डल। पेट्रोल गर्डल जो है अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं है। पेट्रोल गर्डल अनुपांगिक कंकाल का हिस्सा है, अक्षीय का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, मेरुदंड में कुल कितने कशेरुक होते हैं? तो मेरुदंड में जो है कुल 26 कशेरुक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है 12 जोड़े पसलियां होती है। मानव शरीर में 12 जोड़ी में कुल 24 पसलियां होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी कहते हैं। तो मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अक्षीय कंकाल का कौन सा भाग पसलियों को उरेस्थी से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कार्टिलेज। कौन जोड़ता है? कार्टिलेज जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी हड्डी ब्रेस्ट बोन कहलाती है? तो उरोस्थी जो है ब्रेस्ट बोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन मेरुरज्जु की रक्षा करता है? तो मेरुरज्जु की रक्षा जो है कशेरुक दंड करता है। कौन करता है? कशेरुक दंड करता है। क्वेश्चन नंबर 49, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 50, गर्दन में स्थित कौन सी हड्डी यू आकार की होती है और किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती है? तो ये जो कौन हड्डी होती है? तो कंठिका हड्डी जो होती है यू आकार की होती है और किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं होती। यह जो है जीभ का सहारा देती है। तो इस पीडीएफ में जो है 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो और चैप्टर जो बायोलॉजी का है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।